हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टॉक सोनू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवांस एक्सेल की 6 सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके घंटों का काम मिनटों में कर देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो ट्रिक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ डेटा है। अब ये हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है। अब इसको सडनली आपको अगर एकदम क्विकली बताना पड़े कि इन सारे डेटा का टोटल क्या हुआ, या फिर टोटल क्या हुआ, एवरेज क्या हुआ, ये काउंट करके बताना होगा कितने काउंट है, काउंटिव का, या फिर एवरेज दिखाना हुआ, तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो बहुत आसान सा तरीका है आपका ये टास्क बार का। टास्क बार पे जाके आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक में आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पे कस्टम स्टेटस बार में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कैलकुलेशन यहाँ पे, जो कि बेसिक है। एवरेज काउंट यहाँ से देख सकते, एवरेज काउंट नंबर। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो। इन सारे को विदाउट कोई कैलकुलेशन का आपको सिंपली क्या करना है, इन सबको टिक कर देने हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप हमारे डिस्प्ले पे यहाँ पे स्टेटस बार में देख सकते हैं। यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है, काउंट, एवरेज के बाद यहाँ पे काउंट, उसके बाद न्यूमेरिकल काउंट, उसके बाद मीन, उसके बाद मैक्स, उसके बाद सम। ये सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ऑटोमेटिकली हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे कोई पूछ दिया तो फटाक से आप बता सकते हो इसका सम होगा 5204 रुपये। इसका मिनिमम मिनिमम यहाँ पे इस टोटल डेटा का मिनिमम है, यहाँ पे मीन है यहाँ पे 14, और मैक्स है यहाँ पे टोटल डेटा का 856। बहुत ही आसानी से विदाउट कोई कैलकुलेशन का आप इस डेटा का सारी कैलकुलेशन बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। अगला ट्रिक जो है हमारा, जैसे ये हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है। इसको जब हम टोटल करेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे ऑटो सम लगा कर हमने टोटल कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसको हमने टोटल कर दिया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स इन पीसेस। लेकिन ये हमें पीस, जैसे ही इसको हम पीस में लिखेंगे, ये हमारे पास पीस है, लेकिन हम इसको जैसे ही पीस में लिखेंगे तो ये देखिए हमारा हमारा जो डेटा कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट नहीं करेगा इसको। ये सिर्फ जो नंबर है वही कैलकुलेट करेगा। तो इसके लिए हम जो करेंगे, पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट करके और चले जाएंगे फॉर्मेट सेल में, जिसका हम फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। डेटा को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल 1 प्रेस करके हमने चले गए फॉर्मेट सेल में। यहाँ पे हम कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ से हम इस जनरल को हटा देंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे, पहले जो यहाँ पे प्रेस करेंगे हम हैश हैश। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्पेस देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे जो भी हमें लिखना है। जैसे हमें पीस लिखना है तो हम पीस लिखेंगे। यहाँ पे आपको केजी लिखना है, ग्राम लिखना है, या फिर बॉक्स लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। पीसीएस मुझे पीसेस लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया इन्वर्टेड कॉमा बंद, और बहुत सिंपली हम कर देंगे यहाँ से ओके। तो इन सारे सेल में देख सकते हैं आप पीसेस ऐड हो गए हैं। ये अगर आप इसको डिलीट भी कर दे, ठीक है। जैसे ये हमने इसमें से कुछ डेटा अगर हम डिलीट कर देते हैं और जैसे ही इसमें कुछ और डेटा हम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पीसेस ऐड हो जाएंगे, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने पीसेस ऐड कर दिया। अब जो हम इसका टोटल करेंगे तो अब एग्जैक्टली ये टोटल लेगा, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट ये पूरी के पूरी टोटल हमें बताएगा कि ये इतना का है। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसमें ऐड कर सकते हो कस्टम फॉर्मेट की मदद से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। दोस्तों, देख सकते हैं इसमें हमारे पास कुछ डेटा है। ये हमारा एक डेटा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है और इसका रीजन है, और यहाँ पे सेल की क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मुझे सिर्फ कैमरे का देखना है कि टोटल सीट में हमारे पास कैमरा कितना बिका हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। तो फ़िल्टर में आपको पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में फ़िल्टर अप्लाई करनी पड़ेगी, वहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। लेकिन आप जिस भी चीज़ को देखना चाहें, सिंपली उस पर आप क्विकली देखना चाहते हैं, उस पर करेंगे आप राइट क्लिक पे जाकर आप फ़िल्टर पे जाएंगे। फ़िल्टर में जैसे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक और लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं फिल्टर बाय सेल्स वैल्यू, फिल्टर बाय सेल्स कलर, फिल्टर बाय सेल्फ फॉन्ट कलर और फिल्टर बाय आइकन।
तो हम सेल वैल्यू सेलेक्टेड सेल्स वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमारा सिर्फ इस सीट में कैमरा लिखा हुआ था, जो भी हमारा कैमरा का डाटा था वो हमारे सामने शो करके दे दिया। इसको आप चलिए मैं दूसरा करके देखता हूँ। ये हमारे पास डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे देखने के लिए हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे। डेस्कटॉप हमारे पास कितना है, कितना सेल हुआ है, तो आप सिंपली उस पर राइट क्लिक करके और ये क्विक देखने के लिए आप कहीं पे भी हो बहुत ही आसानी से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो सेल्स डेटा जो भी सेल में वैल्यू है उसके हिसाब से। तो अगर आप कुछ सीट में पूरी सीट में कुछ भी काम कर रहे हो और जो भी जिस भी सेल का डेटा के हिसाब से आपको सेल वैल्यू के हिसाब से आपको फिल्टर करनी है, फटाक से उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेल्स वैल्यू आप 4-5 तरीके से कर सकते हो। उसके कलर के हिसाब से भी, फॉन्ट कलर के हिसाब से भी, और उसमें अगर कोई आइकन लगा रखा है तो आइकन के हिसाब से भी। सेल्स वैल्यू के हिसाब से करा तो देखिए माउस हमारा इतना सेल हुआ है और ये रीजन में सेल हुआ है। तो बहुत ही आसानी से आप फिल्टर कर सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। अगला ट्रिक जो है हमारा, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 छोटा छोटा यहाँ पे टेबल बना रखा है। 6 में यहाँ पे सबका अलग अलग डाटा है और अलग अलग टोटल कर रखा है सबके नीचे, ठीक है। अब हम इस सीट में कहीं पे भी है, मुझे चाहिए कि इस सारे जो जो जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूला लगा रखा है, जैसे ये वाला है, ये इसमें फॉर्मूला लगा रखा है ऑटोसम का, इसमें इसमें तो जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूला लगा रखा है वो सारा का सारा हमें डिलीट करना है अभी। एग्जैक्टली अभी के अभी डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जाएंगे और उस पर ऐसे करके डिलीट करेंगे। तो ये सही तरीका नहीं हुआ। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा हो तो फिर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो शॉर्टकट तरीका है और बहुत ही बहुत ही बढ़िया तरीका है, वो आप चले जाएंगे सीधा Ctrl+G करके गो टू ऑप्शन में। Ctrl+G प्रेस करेंगे, गो टू में जाएंगे, यहाँ पे स्पेशल में जाना है आपको। स्पेशल में जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूला लगा रखा है, जहाँ जो जो हमने टोटल कर रखा है वहाँ फॉर्मूला लगा होगा, तो हमें इस पर करना है फॉर्मूले पर टिक। और फॉर्मूले पर टिक करके हमने कर दिया यहाँ पे ओके। तो जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूला लगा रखा है वो सबको इसने सेलेक्ट कर लिया, हाईलाइट कर दी। अब हमें अगर डिलीट करनी है तो हम यहाँ से एक सिंगल क्लिक में सबको डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हमने डिलीट कर दिया। अगर आपको, अब देखिए ये डिलीट हो गया। अब ये इस सबको फिर से आपको टोटल करनी है जैसे अभी किया हुआ था। तो वो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप कंट्रोल करके और प्रेस करके और इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। और ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और हम सिंगल क्लिक में इसको ऑटो सम कर देंगे। जैसे कैसे, जैसे हमने सारे सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे प्रेस करेंगे अल्ट के साथ इक्वल टू बटन, तो सब में टोटल हो गया एक सिंगल क्लिक में। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। अगला ट्रिक जो है हमारा, अगर आप हमारे सामने देख सकते हैं डेटा है, इसमें से आपको कुछ भी स्पेसिफिकली फाइंड करनी है और उसको एक साथ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें एक ही डेटा कई कई जगह पे लिखा हुआ है, तो उसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, फाइंड कर उसको सेलेक्ट करना हो अगर, तो आप सिंपली उसको Ctrl+F प्रेस करके आप सिर्फ फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे जो भी आपको डेटा सर्च करना हो उसको आप यहाँ पे कर देंगे टाइप। जैसे मुझे इन डेटा में से कैमरा टाइप करना है, कैमरा सर्च करना है, और कैमरा करके हम कर देंगे फाइंड ऑल। तो फाइंड ऑल जैसे ही करेंगे, कैमरा लिखा हमने और फाइंड ऑल यहाँ पे कर दिया। तो फाइंड ऑल जैसे ही करेंगे, आपके सीट में जितना भी कैमरा लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 जगह हमारे पास इसमें कैमरा है, कैमरे का डेटा है। वो आप यहाँ से इसको अगर सेलेक्ट करना हो तो आप एक बार यहाँ पे Ctrl+A करके यहाँ पे कर सकते हैं आप सेलेक्ट। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए, वो सेलेक्टेड डेटा आपका रहेगा ही रहेगा। अब अगर आपको इन सारों के बीच में एक लाइन चाहिए या फिर इसको डिलीट करना हो या फिर इसको कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो, तो आप बहुत ही आसानी से इन सबको एक साथ हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। अगला जो ट्रिक है हमारा, पहले आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरह से हमने डे 1 से लेकर डे 10 तक ले लिया और यहाँ मंथ 1 से लेकर मंथ 12 तक ले लिया। अब हमने इसमें कुछ डेटा हमने कर दिया है टाइप, ठीक है। और आपको अगर किसी चीज़, अब जैसे हमने ये पहली कॉलम में पहले मंथ में हमने कर दिया है टाइप। अब अगर आप चाहते हैं कि यही सेम डेटा अब सारे मंथ में फिल हो जाए एक बार में सिंगल क्लिक में, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको कॉपी पेस्ट करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ से इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे जिस भी पहले कॉलम का जो डाटा है, जिस कॉलम का आपको डेटा लेना है,
सिंपली आपको उस कॉलम से लेके और जहाँ तक आपको इस डेटा को फिल करनी है सेम टू सेम, वहाँ तक आपको कर लेनी है इसको सेलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और आपके कीबोर्ड के बटन में होता है लेस देन और ग्रेटर देन का बटन। जैसे हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा पहले कॉलम का जो भी डेटा है वो इन सारे में फिल करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करेंगे, तो ये देखिए सारे के सारा डेटा सेम टू सेम इसमें फिल हो गया है। बहुत ही आसानी से ये सारा डेटा फिल हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है सम का। इसमें जो सम है वो इन इन इसी डेटा में से कहीं कहीं से कोई कोई डेटा का सम है। मैं अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो, उसमें से आपको कुछ एक चीज़ आपने कर रखी है, टोटल कर रखा है, या फिर कुछ कनेक्शन है दोनों डेटा के बीच में, तो उन कनेक्शन को ट्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे सीधा आप यहाँ पे फॉर्मूला मेन्यू में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेस प्रीसीडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट। आप इन दोनों की मदद से बहुत ही आसानी से डेटा को ट्रेस कर सकते हैं कि ये किन किन डेटा का टोटल है। तो चलिए हम इन डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पे हम करते हैं क्लिक। तो देखिए ये हमें बता दिया, ये पूरी एरो के साथ बता दिया कि इस डेटा और ये डेटा का हमारा ये टोटल है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कमाल का ट्रिक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा डेटा हो और आपने कुछ टोटल करके भूल गए हो कि, और आपको पता नहीं कि ये किन किन डेटा का टोटल है, तो आप बहुत ही आसानी से इन ट्रेस की मदद से ट्रेस कर सकते हो कि ये किन किन डेटा का टोटल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।